तेलंगाना असेंबली के बजट सेशन का पीर को रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन के खिताब से आगाज हो गया। गवर्नर ने असेंबली और काउंसिल के मुश्तरका इजलास से अपने खिताब में कहा कि रियासत तेलंगाना तमाम शोबों में तरक्की की सिमत गामजन है। अलावा अजी समाज के तमाम तबकात की फलाह बहबूद को यकीनी बनाते हुए भरपूर एतमाद के साथ एक नए माली साल में दाखिल हो रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत 7 साल कबल तारीकी में डूबी हुई थी, लेकिन 2014 में उसके क़याम के बाद अब वो सारे मुल्क के लिए मशाल राह बन चुकी है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की तरफ से शुरू करदा कई अनोखी स्कीमों और प्रोग्रामों ने रियासत तेलंगाना को तरक्की की राह पर डाल दिया है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की पॉलिसी है कि माली वसाइल बढ़ाए जाएं और फिर उसे गरीबों में तकसीम किया जाए। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत आमदनी का बड़ा हिस्सा फलाही प्रोग्रामों पर खर्च कर रही है। आसरा पेंशन से रियासत के अवाम को बड़ी राहत मिली है। तश्कील रियासत के वक्त ये पेंशन माहाना 200 रुपये था, जिसमें 10 गुना इजाफा करते हुए अब 2016 रुपये कर दिया गया है। किसानों को रैतु बंधु स्कीम के तहत 10,000 रुपये फी एकड़ रुपये की इमदाद दी जा रही है। किसानों के खानदानों का 5 लाख रुपये तक का बीमा करवाया गया है। उन्हें यह रकम किसान की किसी भी वजह से मौत पर मिला करेगी। रियासती गवर्नर ने आवाम की जिंदगियों में बेहतरी लाने, तालीम और सेहत जैसे शोबों में लाई जाने वाली बेहतरी पर रोशनी डाली। रियासती मुखन्ना का जारिया बजट इजलास 26 मार्च तक जारी रहेगा और पूरे 10 दिन काम करेगा। वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव 18 मार्च को रियासत का बजट साल बराए 2021-22 पेश करेंगे। रियासती असम्बली और काउंसिल की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अलहदा इजलास में, जिसकी सदारत स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और सदरनशीन काउंसिल जी सुखेंद्र रेड्डी ने की, अरकान को यकीन दिलाया गया कि जरूरत पड़ने पर इजलास के औकात में इजाफा किया जाएगा। मंगल को असम्बली में नागार्जुना सागर के रुकन असम्बली एन नरसमैया और 8 साबिक अरकान असम्बली के देहांत पर ताज़ेती ख़राजात मंजूर की जाएगी। चारशंबे को गवर्नर के खुतबे पर मुबाहिस होंगे और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव उसका जवाब देंगे। जुमेरात को बजट की पेशकशी के बाद जुमे को इजलास नहीं होगा। अलबत्ता 20 मार्च से आम मुबाहिस होंगे और वक्त सवालात भी दिया जाएगा। काउंसिल की कार्रवाई का 17 मार्च से आगाज होगा और गवर्नर के खुतबे पर मुबाहिस होंगे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इशारा दिया है कि रियासत का बजट बराए साल 2021-22 हकीकत पसंदाना होगा और फलाही प्रोग्रामों को इसमें फोकस दी जाएगी। महकमे फाइनेंस के जराये के मुताबिक नया बजट 1,25,000 करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है। गुज़श्ता साल यही बजट 1,82,000 करोड़ रुपए का था। हालांकि कोविड-19 के बहरान की वजह से रियासत की आमदनी मुतासिर हुई है। माली साल के आखिरी 3 महीने में अगरचे के टैक्सेस से आमदनी हुई है, लेकिन गुज़श्ता साल के नुकसान की अब तक भरपाई नहीं हो सकी। रियासती वज़ीर फाइनेंस हरीश राव 18 मार्च को असम्बली में बजट पेश करेंगे, जबकि कानून साज काउंसिल में रियासती वज़ीर उमूर मुखन्ना प्रशांत रेड्डी पेश करेंगे। ऑल इंडिया सूफी काउंसिल ने मुस्लिम मैयतों की मुंतकली, कब्रस्तानों में गुसल खानों की तामीर और मसाजिद के इम्मा और मौज़नों के एजाजिये की फिलफोर इजराई की मांग की और इस सिलसिले में सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम को एक याददाश्त भी पेश की। मीडिया से बातचीत करते हुए सदर काउंसिल मौलाना सैयद शाह खैरुद्दीन सूफी कादरी ने कहा कि वक्फ बोर्ड मंशा वक्फ के मुताबिक खिदमत अंजाम देने में नाकाम हो चुका है। अगाफी मसाइल पर नुमाइंदगियों के बावजूद सदरनशीन वक्फ बोर्ड सिर्फ तयक़ुनात देते हैं, लेकिन अमल कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के पास गाड़ियाँ खरीदने के लिए रकम तो है, लेकिन मैयतों की घरों से कब्रिस्तानों को मुंतकिली के लिए गाड़ियों का इंतजाम करने फंड नहीं है। आज 15 मार्च, इस वक्त हम वक्फ बोर्ड दफ्तर में हैं और अभी कुछ देर पहले चेयरमैन वक्फ बोर्ड से हमारी मुलाकात हुई और तफसीली गुफ्तगू हुई। और वैसे तो हम चेयरमैन वक्फ बोर्ड और हुकूमत तेलंगाना और वज़ीर दाखिला महमूद अली साहब और वज़ीर अखलाकी बहबूद कोपला ईश्वर साहब और दीगर हुकूमत के बासर मिनिस्टर से हम ये मुतालबा कर चुके थे कि शहर हैदराबाद में मैयतों की मुंतकिली के लिए मुसलमानों के पास एक गाड़ी का इंतज़ाम नहीं है और इस वक्त फ्लैश सिस्टम ज़िंदगी हो रही है और गुस्ल के लिए भी एक मसला बना हुआ है। हम मोबाइल गुस्ल खाने का और क़ब्रिस्तानों में गुस्ल खानों की तामीर का हम मुतालबा करते आ रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारा वक्फ बोर्ड हमारे आबा और अजदाद की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को आज बर्बाद करने पर तुला हुआ है। आज वक्फ बोर्ड के मेंबर लाखों रुपए जो है ना उससे कमा रहे हैं
और हत्ता के दरगाहों और मसाजिद के कमेटियाँ और मुतवल्लियों को बनाने के लिए भी दरे पर्दा जो है ना वो साजिश की जा रही है, लाखों रुपए वसूल किए जा रहे हैं। लेकिन मुसलमानों का जो अहम मसला है, खबरस्तानों का मसला है, खबरस्तानों की सफाई है, खबरस्तानों की जो ना हिसारबंदी का मामला है, हमारे वक्फ बोर्ड के कान पे जू नहीं रेंग रही है। और हमेशा चेयरमैन साहब सिर्फ दिलासा देते आ रहे हैं, हम मुसलसल नुमाइंदगी करते आ रहे हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। आज मैं चेयरमैन साहब से दो टोक अल्फाज में ये कह चुका हूँ कि हम 15 दिन का जो ना वक्फ बोर्ड को हम चेयरमैन साहब को। तेलंगाना हाईकोर्ट ने पीर को वाज़ेह तौर पर कह दिया कि गुज़िश्ता माह पेद्दापल्ली में वकील जोड़े के कत्ल की सीबीआई तहकीकात करवाने की जरूरत नहीं है। चीफ जस्टिस हेमा कोहली की ज़ेर क़यादत बेंच ने अलबत्ता वामन राव और उसकी बीवी के कत्ल पर दुख का इजहार किया। अदालत का मानना था कि पुलिस की तहकीकात सही सिमत में जारी हैं। सीबीआई को केस हवाले करने से इस मामले से निपटने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। दो कौमी बैंकों को खांगियाने मरकज़ के फैसले के खिलाफ बैंक मुलाजिमीन की मुल्की हड़ताल कामयाब रही। यूनियन फोरम ऑफ बैंक एम्प्लॉइज की अपील पर 2 रोज़ा हड़ताल में जो 15 और 16 मार्च को हो रही है, 10 लाख से ज़ायद मुलाजिमीन हिस्सा ले रहे हैं। कई बैंकें बंद थी, जिसकी वजह से बैंकों में कामकाज मुतासिर रहा। अलबत्ता खानगी बैंक खुले रहे। हैदराबाद की बैंक स्ट्रीट कोडी पर बैंक मुलाजिमीन ने एहतजाजी धरना दिया और मुतालबा किया कि हुकूमत अपने फैसले से फौरी दस्तबरदार हो जाए। सदर बैंक एम्प्लॉइज यूनियन राम बाबू ने कहा कि सरकारी शोबे की बैंकों को खांगियानी पर खामोश नहीं बैठा जा सकता। उन्होंने कहा कि हुकूमत का फैसला आवाम के मफाद में नहीं है। एमएलसी के चुनाव में टीआरएस उम्मीदवार के हक में वोट डालने वज़ीर दाखिला महमूद अली के ऐलान पर कांग्रेस ने उन पर इंतखाबी कवायद की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी बी किशन ने पुलिस चादरघाट में शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने कहा कि महमूद अली वज़ीर दाखिला है, लेकिन उन्होंने इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और इलेक्शन कवायद की खिलाफ वर्जी की। बी किशन ने कहा कि महमूद अली के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए वो इलेक्शन कमीशन से भी रुजू होंगे। టీఆర్ఎస్ నాయకుడు మరియు రాష్ట్ర హోమ్ మినిస్టర్ అయినటువంటి మహమూద్ అలీ గారు ఇవాళ ఉదయం ఏపీ అగ్రికల్చరల్ స్టాఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో తన ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్న తర్వాత బయటకు వచ్చి ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో నా ఓటు మా అభ్యర్థి వాణీదేవి గారికి వేయడం జరిగింది. దాన్ని పురస్కరించుకొని మరి ఆయన కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ కింద వస్తుంది కాబట్టి ఆయన మీద క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేయాలని స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్ చాదగఢ్ పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ఇన్స్పెక్టర్ గారు సతీష్ గారికి నేను కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ అక్నాలజ్మెంట్ కూడా తీసుకున్నా. రేపు ఉదయం మా రాష్ట్ర నాయకులు కెప్టెన్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా ఫిర్యాదు చేయడం జరుగుతుంది. వెంటనే ఆయన ఓటును చెల్లకుండా ఇచ్చేయాలని ఇన్స్పెక్టర్ గారికి రాతపూర్వకంగా మేము లెటర్ ఇచ్చినాము. తద్వారా మరి ఢిల్లీలో కూడా చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా కలవడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే రాష్ట్ర హోంమంత్రిగానే ఆయన కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ కింద పాల్పడ్డాడంటే ఇక వేరే వాళ్ళ పరిస్థితి ఎంతో మీరు టీఆర్ఎస్ నాయకులు అర్థం చేసుకోవచ్చని మీ ముఖంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. अवामी शोबे के इदारों को बचाने के लिए कम्युनिस्ट मजदूर तंजीमों ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। ट्रेड यूनियन कायदीन ने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अवामी इदारों को खांगियाने के अपने फैसले से दस्तबरदार हो जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपनी ट्रेन सर्विस को बंद करते हुए सिर्फ अदानी की ट्रेन सर्विस चलाने की इजाज़त दे रही है। इससे मालूम होता है कि उसे अदानी से कितनी मोहब्बत है। हत्तापुर के साबिक मजलिसी कॉरपोरेटर एम.ए. अजीज़ की क़यादत में सैकड़ों कारकुनों ने उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के साबिक सदर वसीम रजवी के खिलाफ पुरजोर एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। बाद एक वफद ने राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और वसीम रजवी के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। एम.ए. अजीज़ ने कहा कि वसीम रजवी को मुल्क में इस सदी का सबसे बड़ा पागल करार दिया जा सकता है और उसे फौरी मेंटल हॉस्पिटल भेज देना चाहिए। थोड़ा नीचे करो जफर भाई। ओके सर, राइट। आज मोहम्मद आजीज़, रिजवान, इसामुद्दीन पूरे लोग आके एक कंप्लेंट दिए वसीम रजवी के खिलाफ में। इन वली कुरान के लिए खिलाफ में वो व्हाट्सएप फेसबुक में वायरल कर रहा बोलकर, इसके लिए अभी कंप्लेंट ले लिया। इसका वजह से हम लीगल ओपिनियन लेके लीगल के हिसाब से क्या होता हमारा लीगल एडवाइस है तो ओपिनियन लेने के बाद ये एक्शन ले लेते हैं। ठीक है। आम मकामात पर कोविड-19 के बुनियादी गाइडलाइंस पर अमल अब जरूरी हो गया है।
क्योंकि तेलंगाना के तमाम अजला में कोरोना वायरस की नई लहर चली है। महकमे सेहत के मुताबिक मास्क का पहनना, हाथों की सफाई और जिस्मानी फासले की बरकरारी बुनियादी शराइत में शामिल है। तकरीबन तमाम शहरों के दवाखानों में जहां गुज़श्ता साल कोरोना वायरस के केसेस की बहुतात नजर आई थी, दोबारा पॉजिटिव केसेस दर्ज हो रहे हैं। जीएसएमसी हुदूद में कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसिल इजाफा हो रहा है। इस माह के अवाइल में जहां यौमिया 30 केसेस सामने आ रहे थे, अब 50 केसेस सामने आ रहे हैं। डायरेक्टर जनरल पब्लिक हेल्थ डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने कहा कि कोरोना वायरस का खात्मा नहीं हुआ है, चुनाचे अवाम को तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने होंगे। जीएसएमसी हुदूद में जो नए केसेस आ रहे हैं उनमें अक्सरियत मलकाजगिरी, मेडचल और रंगारेड्डी के हुदूद शामिल हैं। साउथ जोन पुलिस ने काले पत्थर के रोडी शीटर मोहम्मद जाबिर और रचाकुंडा पुलिस के रोडी शीटर परवेज उर्फ फर्रू के कत्ल की वारदातों के मामले को हल कर लिया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन जी भोपाल ने मीडिया को बताया कि मुस्तफ़ा नगर फलकनुमे का 25 साल मोहम्मद जाबिर गाजी शाहनूर के कत्ल में मुलविस था और उसे गिरफ्तार करके चंचलगढ़ जेल भेज दिया गया था, जहां उसकी नवाब साहब कुंटे के मोहम्मद इस्माइल से बहस हो गई थी और दोनों में खुसूमत पैदा हो गई। शाहनूर गाजी के भाई मोहम्मद शाहनवाज गाजी ने इस्माइल से मिलकर अपने भाई के कत्ल का बदला लेने का मंसूबा बनाया। चुनाचे मोहम्मद इस्माइल ने शाहनवाज गाजी और दीगर 4 अफराद के साथ मिलकर 2 बच्चों की मदद से अंसारी रोड फलकनुमा पर जाबिर पर तलवारों और चाकुओं से हमला करके हलाक कर डाला। दीगर मुलजमीन के नाम सैफ अली खान, मोहम्मद समीर, सैयद हाशम और मोहम्मद जुबैर बताए गए। डिप्टी कमिश्नर पुलिस जी भोपाल ने बताया कि रैन बाजार में 7 मार्च को मोहम्मद परवेज उर्फ फर्रू के कत्ल में मुलविस मुलजमीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके नाम शेख सुलेमान, शेख फेरोज, शेख ईसा, शेख अवैस, सैयद जमीर और सैयद सादिक बताए गए। 9 मार्च को उन्होंने छोटा पुल याकूतपुरे के पास फेरोज की कार को रोक दी और फिर उस पर मिर्च पाउडर डाल दिया। ऐसे में तमाम ने चाकुओं से हमला किया और फर्रू को हलाक कर डाला। जोन पुलिस स्टेशन में जो सेंसेशनल मर्डर्स हुए, इसमें पहला परवेज़ इलियास फर्रू डॉन, जो जवाहर नगर पुलिस स्टेशन राजकोंडा का राउडी शीटर है, उसका रैन बाज़ार में मर्डर किया गया। इसमें जो मेन एक्यूज है सुलेमान और फिरोज। परवेज़ 2019 में एक चाचा नाम के एक आदमी को कत्ल किया चादरघाट पुलिस स्टेशन लिमिट्स में। ये उसका रिलेटिव है और अच्छा दोस्त है, फिरोज़ इलियास पिटल फिरोज़। उसका तब से उस पर ग्रज था फर्रू पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करने का। और सुलेमान और ये फर्रू दोनों फ़िलहाल थोड़े दोस्त बन गए और इब्राहिमपट्टनम में गालिब शाह दरगाह के पास उर्स चला था उस दिन 7th, 8th, 9th, ये 3 दिन वहाँ पे उर्स चल रहा था मार्च को। वहाँ 2-3 दिन गए और वहाँ सट्टा खेले और उसमें सुलेमान 50,000 तक वहाँ पे उसमें जीता था और जो कुछ भी उसमें पैसे थे, जो कुछ भी उसने जीता था, ये फर्रू उससे खींच के ले जाता था। उसके और उनके फ्रेंड्स में जो कुछ भी जीते उसको छीन के ले जाता था और इस पर एक ग्रज था। और सुलेमान और फिरोज़ भी पहले से दोस्त हैं और ये दोनों मिलके प्लान किए कि ये फर्रू को कत्ल किया जाए। और ईसा जो है ये 3 सुलेमान का भाई है। अवैज़ और ज़मीर पूरे ये सुलेमान का एरिया में रहने वाले, उनका भी हेल्प लिया गया। उस दिन 9th को जब मर्डर हुआ उस टाइम परवेज़ फर्रू गांधीनगर में एक लॉज में था और ईसा और ये लोग जाके, उनके दोस्त जाके उनसे बोले कि हम फिर एक बार इब्राहिमपट्टनम जाएंगे। और उस टाइम वो गाड़ी में एक स्विफ्ट कार में वहाँ से स्टार्ट हुई। उसी टाइम पे सुलेमान उसको कॉल किया और बोला कि वो भी उसके साथ मिल के आएंगे और उसको रैन बाज़ार छोटे पुल के एरिया में आके उसको पिकअप कर लें। ये पूरे प्लान के मुताबिक चला और वहाँ से जब रैन बाज़ार एरिया में आया, छोटा पुल के एरिया में, वहाँ गाड़ी रुकी और ये बाहर आए फिरोज़ फर्रू। उसी टाइम पे सुलेमान और पिटल फिरोज़ दोनों उस पर चाकू से अटैक करके
वही कत्ल किया गया। ये पूरे रात को 9:30 बजे 10 बजे के टाइम पे हुआ। कुकटपल्ली हैदराबाद के एक डांस टीचर 27 साल शिवशंकर को हफ्ते की रात नागपुर महाराष्ट्र में गांजा फरोख्त करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे से 14 लाख रुपए माल्यती 51 किलो गांजा भी जब्त किया गया। पुलिस के मुताबिक शिवशंकर, जो एक मशहूर स्कूल में डांस टीचर था, कोविड-19 के चलते अपनी मुलाजिमत से महरूम हो गया था। चुनाचे उसने अपने खानदान की किफालत के लिए गांजे की मुंतकली और फरोख्त के काम पर लग गया। पुलिस ने बताया कि मंशियात का कारोबार करने वाला टोला उसे नागपुर का एक ट्रिप करने पर 10,000 रुपए देता था। पुलिस पेटबेशराबाद ने विजयवाड़ा से अल्फाजुल्ला मंशियात हैदराबाद लाने की कोशिश पर 4 अफराद लिंगा गौड़, विनोद कुमार, किरण और रामकृष्णा को गिरफ्तार कर लिया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस बालानगर पद्मजा ने मीडिया को बताया कि ये लोग 2 कारों में मंशियात ला रहे थे, जिसकी मालियत बाजार में 8.5 करोड़ रुपए बताई जाती है। उनके कब्जे से 50,000 रुपए की नकद रकम भी जब्त की गई। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि ये लोग गुज़िश्ता 5 साल से मंशियात का कारोबार करते थे। సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ సిపి గారికి తర్వాత లోకల్ పోలీస్కి ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ రావడం జరిగింది. సో దాని మీద టాస్క్ ఫోర్స్ ఎస్ఓటి బాలానగర్ టీము, తర్వాత లోకల్ పోలీస్ స్టేషన్ పేట్బషీరాబాద్ టీము ఇద్దరు కూడా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని వర్కౌట్ చేసి నిన్న అరౌండ్ 8 o'clockకి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద ఒక ఎర్టిగా కార్ని, ఒక బొలెరో గూడ్స్ వెహికల్ని ఆపడం జరిగింది. సో ఈ రెండు కూడా మనం వెరిఫై చేస్తే దాంట్లో ఒక 4 బ్యాగ్స్ బ్లాక్ పాలిథిన్ కవర్లో ఉన్నటువంటి బ్యాగ్స్ అక్కడ దొరకడం జరిగింది. సో దాంట్లో ఒక డ్రైవరు తర్వాత ఇంకొక అతను ఇద్దరు ఉండి అక్కడ బ్యాగ్స్ని బొలెరో నుంచి ఎర్టిగాకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుండగా పోలీస్ వారికి అక్కడ రెడ్ హ్యాండెడ్గా వాళ్ళు పట్టుబడ్డారు. సో వాళ్ళిద్దరు ఎవరు అని చెప్పి విచారణ చేస్తే ఒక అతని పేరు, డ్రైవర్ పేరు వినోద్ అని చెప్పి, తర్వాత ఇంకొక అతను అక్కడ ఉన్నటువంటి అతని పేరు లింగా గౌడ్ అని చెప్పి తెలియడం జరిగింది. సో ప్రొసీజర్ ప్రకారము పంచర్స్ని తీసుకొని వాళ్ళని ఇద్దరిని కూడా కన్ఫెషన్ చేస్తే తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఫస్ట్ A1 లింగా గౌడ్ ఇతను ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో PhD చేసి తర్వాత అతనికి ఉన్నటువంటి ఈ గౌడ కమ్యూనిటీలో ఉన్నటువంటి కులవృత్తిలో మామూలుగా జరిగే విషయాలన్నీ కూడా అవగాహన ఉండడంతో అత్యాశతో ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించడానికి ఈ ఆల్ఫ్రజోమ్ అనే ఒక సింథటిక్ డ్రగ్ని తయారు చేయాలని చెప్పి ఒక ఐడియా కలగడము. సో దాన్ని తన దగ్గరే ఇక్కడ ఒక గౌడ్ ల్యాబొరేటరీస్ అని చెప్పి జీడిమెట్లలోనే ఒకటి ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి ఉంది. సో అక్కడ ఒక చిన్న చిన్న క్వాంటిటీస్ తోటి అతను ఈ రా మెటీరియల్ తెచ్చుకొని తయారు చేయడం జరుగుతున్నది. బట్ ఇక్కడ ఎక్కువ పోలీస్ నిఘా ఉన్నందుకు ఇతను విజయవాడలో ఉన్నటువంటి తన ఫ్రెండ్ కిరణ్ అని చెప్పి ఉన్నారు. సో అతనికి అక్కడ ఒక ల్యాబొరేటరీస్ ఉన్నది. సో అక్కడికి ఈ రా మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో ఫాస్ఫరస్ ఒకటి, పెంటాడైమెథనాల్, దాంతోపాటు ఇంకొన్ని మెటీరియల్స్ అన్నీ కూడా అక్కడికి చేర్చడము, అక్కడ ల్యాబ్లో ఇవన్నీ కూడా తయారు చేయడము. ఆ తయారు చేసిన వాటిని ఈ కిరణ్, ఈ డ్రైవరు తన వెహికల్ అయినటువంటి ఈ బొలెరోలో గూడ్స్ వెహికల్లో ఈ వినోద్ అనే అతనితోటి ఇక్కడికి పంపించడము, ఇక్కడ ఎక్కడైనా ఒక కామన్ పాయింట్లో అతన్ని కలిసి ఈ మెటీరియల్ తీసుకొని ఈ లింగగౌడ్ తన ల్యాబొరేటరీస్లో స్టోర్ చేసుకుంటూ ఉండడం జరుగుతుంది. हैदराबाद के आउटर रिंग रोड पर इतवार की रात एक कंटेनर ने एक कार को पीछे से टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में एक ही खानदान के 3 अफराद हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक ये हादसा जगदीपुर मंडल में नरसनपेट के करीब पेश आया। मरने वालों के नाम 48 साल करुणाकर रेड्डी, उसकी बीवी सरला और साली संध्या बताए गए। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 157 ताज़ा केसेस रिपोर्ट होने के बाद इस वबा से मुतासर होने वालों की जुमला तादाद 3,01,318 हो चुकी है। मौके में सेहत के प्रेस नोट में बताया गया कि इसी मुद्दत में एक शख्स की मौत हुई है। इस तरह अब तक रियासत में 1,654 अफराद कोरोना वायरस की वजह से फौत हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा 35 केसेस GHMC हुदूद से सामने आए।
कोरोना वायरस की नई लहर के चलते रियासत पंजाब के शहर अमृतसर में अब किसी भी समाजी तकरीब में शिरकत के लिए कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट या टीके अंदाजी का सबूत पेश करना होगा। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर गुरप्रीत सिंह खेरिया ने यह काम जारी किए। आउटडोर तकरीब के लिए 100 अफराद और इंडोर तकरीब के लिए 200 अफराद की हद मुकर्रर की गई है, चाहे वो कोई भी मजहबी तकरीब हो या फिर समाजी तकरीब। इस हद को पार करने वालों को जुर्माने किए जाएंगे। इन तकारीब में मास्क के पहनने और समाजी फासले की बरकरारी का भी लुजूम रहेगा। ऐसी तकारीब में शिरकत करने वालों को 72 घंटे कबल अपना कोविड-19 टेस्ट करवाना होगा। अमृतसर में इतवार को एक ही दिन में 891 केसेस दर्ज हुए। दुकानदारों और ग्राहकों को भी लाजिमन मास्क पहनना होगा। गुज़श्ता साल शुरू हुई इस वबा से पंजाब बुरी तरह मुतासर हुआ है, जहां मुतासरीन की तादाद 1,57,555 बताई जाती है, जबकि 6,721 अफराद फौत हुए। महाराष्ट्र के तीसरे बड़े शहर नागपुर में पीर से एक हफ्ते का लॉकडाउन लग गया है और हुकाम ने इसकी खिलाफवर्जी करने वालों को सख्त कार्रवाई की धमकी दी है। नागपुर के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और लॉकडाउन के निफाज पर अमल आवरी का जायजा लिया। ये लॉकडाउन फिलवक्त 21 मार्च तक जारी रहेगा। रियासत महाराष्ट्र में कोविड-19 के केसेस में मुसलसल इजाफे के बाद हुकूमत को इकदाम उठाना पड़ा है। जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि लोगों को बिला वजह सड़क पर घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी। पूरे नागपुर में 99 और शहर की सरहदों पर 8 चेक पॉइंट्स बनाए गए। लॉकडाउन के दौरान हंगामी सूरत में ही 2 व्हीलर पर एक शख्स को और कार में सिर्फ 2 अफराद को सफर करने की इजाज़त होगी। नागपुर के शहरियों को जिले से बाहर जाने के लिए हुकाम से क़ब्ल-अज़-वक़्त इजाज़त हासिल करनी होगी। लॉकडाउन की वजह से मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने मुकदमात की 21 मार्च तक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समाअत का ऐलान किया है। यहाँ बताना जरूरी होगा कि इतवार को जिले नागपुर में कोविड-19 के 2,252 केसेस दर्ज हुए, जबकि 12 अफराद की मौत हुई है। मुमताज सनतकार मुकेश अंबानी के घर के सामने धमाकू अशिया से लैस एक गाड़ी पार्क किए जाने के मामले में गिरफ्तार मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर सचिन वाजे को मुअत्तल कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस एस चैतन्या ने सचिन वाजे की मुअत्तली की तौसीक कर दी है। एनआईए ने उन्हें हफ्ते को गिरफ्तार किया था ताकि उस स्कॉर्पियो के बारे में मालूमात हासिल की जा सके जिसमें से जिलेटिन की 20 छड़ियां बरामद हुई थी। इस वाक़े के बाद पूरे मुंबई में हलचल मच गई थी। 49 साल वाजे ने एनकाउंटर में 63 मुजरिमीन का सफाया किया था और थाने के बिजनेसमैन मनसुख हैरान की 5 मार्च को खुदकुशी के बाद तहकीकात का निशाना बन गया था। मुंबई की एक अदालत ने उन्हें 25 मार्च तक एनआईए की तहवील में दे दिया है। वाजे घाटकों पर बम धमाके के मुश्तबा मुलजिम ख्वाजा यूनुस की लाकब में मौत का भी जिम्मेदार था और उसे 2004 में मुअत्तल कर दिया गया था, लेकिन गुज़श्ता साल ही उसकी बहाली अमल में आई थी। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के पलानीस्वामी ने पीर को जिले सैलम के एडापाडी असम्बली हल्के से अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। वो इस हल्के से 4 मरतबा मुंतखब हुए। यह हल्का AIDMK का मजबूत गढ़ समझा जाता है। हमें बताना जरूरी होगा कि रियासत में 6 अप्रैल को चुनाव मुकर्रर है। बिग बॉस की मशहूर अदाकारा गौहर खान के खिलाफ मुंबई पुलिस ने कोविड-19 कवायद की खिलाफ वर्जी का केस दर्ज किया है। बताया जाता है कि वो कोविड-19 पॉजिटिव होने के बावजूद फिल्म की शूटिंग के लिए आई थी। जनूबी कश्मीर के जिले शोपियान में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प में ममनुआ जैश-ए-मोहम्मद का एक अहम लीडर सज्जाद अफगानी हलाक हो गया। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह ने इस वाक़े की तौसीक की और बताया कि अफगानी कई कश्मीरियों को अपने नेटवर्क में भर्ती करने का जिम्मेदार था। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.